अर्जुन मिस्टर सिंघानिया से कह तो रहा था, लेकिन उसे खुद विश्वास नहीं था कि शिवांगी आएगी या फिर नहीं। मिस्टर शेखावत, आप तो सीरियस ले लिए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। हमारे बाकी फ्रेंड भी आए हुए हैं। जब तक आपकी मंगेतर नहीं आती, तब तक उनसे मिल लीजिए, क्योंकि अभी तक काफी लोगों की मंगेतर, वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड आई नहीं है। जब तक सभी के आएंगी, तब तक आपकी भी आ जाएगी। इतना कहकर मिस्टर सिंघानिया और अर्जुन पार्टी के दूसरे कोने में जाकर खड़े हो गए, जहां पर और भी बिजनेसमैन लोग आए हुए थे। किसी को भी अर्जुन की वहां आने की उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि अभी तक अर्जुन की कोई मंगेतर या फिर शादी होने की खबरें मीडिया में नहीं आई थी। जब सब लोगों ने अर्जुन को वहां पर खड़ा हुआ देखा, तो सबकी आंखों में हैरानी थी। मिस्टर सिंघानिया ने जब सबकी आंखों की तरफ देखा, तो मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ, आप लोग हैरान किस कारण से हैं? मिस्टर खन्ना, जिनका ज्वेलरी का बिजनेस था, वो मुस्कुराते हुए आगे आए और मिस्टर सिंघानिया से बोले, मिस्टर सिंघानिया, आपने तो कंडीशन रखी थी ना कि इस पार्टी में वही लोग आएंगे जिनकी शादी हो चुकी है या फिर जिनकी मंगेतर या फिर गर्लफ्रेंड है। पर अर्जुन शेखावत की तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है और ना ही मंगेतर है, तो फिर ये यहाँ पर क्यों है? मिस्टर खन्ना, लगता है आपको बहुत दिलचस्पी है मेरे मामले में। अर्जुन ने घूर कर मिस्टर खन्ना से कहा, अरे मिस्टर शेखावत, आपके मामले में मुझे क्या, सभी लोगों को बहुत इंटरेस्ट है। और यहाँ पर आना यानी कि आपके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका, जो शायद अभी तक मीडिया में नहीं आया, वो इस पार्टी में देखने को मिलेगा। तो ऐसे मौके को कौन हाथ से जाने देता है? हंसते हुए मिस्टर खन्ना ने अर्जुन से कहा, अच्छा, अभी तो कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि आपको मेरे यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी, और अब पल भर में ही आपकी पूरी तरह से राय बदल गई। कम से कम एक बात पर तो कायम रहिए मिस्टर खन्ना। दोनों को बहस करते हुए देखकर मिस्टर सिंघानिया तुरंत उन दोनों को रोकते हुए बोले, अरे आप लोग तो मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही आगे चले गए। अच्छा रहेगा कि आप लोग मजाक को बस खत्म कर दीजिए। अगर आपका मजाक इसी तरह से कंटिन्यू रहा, तो यह पार्टी का जो माहौल है ना, खुशनुमा, जंग के माहौल में बदल जाएगा। मिस्टर सिंघानिया ने अर्जुन और मिस्टर खन्ना के बीच के माहौल को शांत करवा दिया था। वहां खड़े बहुत लोग भी बोलना तो चाहते थे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अर्जुन और मिस्टर खन्ना के बीच में आकर बोले। धीरे धीरे पार्टी का माहौल अब और ज्यादा खुशनुमा हो रहा था। वहां मौजूद सभी बिजनेसमैन की वाइफ या फिर मंगेतर धीरे धीरे करके आ रही थी। मिस्टर सिंघानिया के हाथ में वाइन का गिलास था, और वह वाइन पीते हुए अर्जुन के पास आए और बोले, क्या हुआ मिस्टर शेखावत, आपकी मंगेतर कहीं नजर नहीं आ रही, आने वाली भी है या फिर नहीं? अर्जुन मिस्टर सिंघानिया के सवाल का क्या ही जवाब देता, जबकि जवाब तो उसके खुद के पास नहीं था। उम्मीद भरी नजरों से वह पार्टी हॉल के मेन दरवाजे की तरफ देख रहा था। उम्मीद है शिवांगी, मेरी बात मानकर तुम इस पार्टी में आ जाओगी। मुझे इतना तो तुम पर विश्वास है कि अपने दोस्तों को तुम कभी भी खतरे में नहीं देख सकती। अगर ऐसा नहीं होता, तो मुंबई में तुम मेरी झूठ में साथ नहीं देती, बल्कि रागनी के पेरेंट्स को सारा सच बता देती। आई होप मेरी उम्मीद टूटे ना। शिवांगी के बारे में अर्जुन ने मन में सोचा, लगता है उन्हें आने में वक्त लगेगा। चलिए तब तक पार्टी की स्पेशल परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तब तक क्या पता आपकी मंगेतर आ जाए। इतना कहकर मिस्टर सिंघानिया अर्जुन को स्टेज की तरफ ले गए। अर्जुन जा तो रहा था स्टेज की तरफ, पर नजरें अभी भी दरवाजे पर थी। स्टेज पर डांस हो रहा था। बहुत से लोग अपने अपने पार्टनर को साथ लेकर डांस कर रहे थे। मिस्टर खन्ना ना जाने कहां से फिर से वापस आ गए और अर्जुन को देखकर सार्केस्टिक टोन में बोले, क्या हुआ मिस्टर शेखावत, हमें तो लगा था यहाँ आने से आपकी लाइफ की मसालेदार खबर पता चलेगी, पर यहाँ तो बिल्कुल फीका फीका है। मिस्टर खन्ना को बोलते हुए देखकर मिस्टर सिंघानिया तुरंत आगे आए और बोले, अरे मिस्टर खन्ना, आपको क्या ही लेना देना है, आप पार्टी एंजॉय कीजिए ना। क्यों गुठलियां गिनने में लगे हुए हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब गुठलियां तो गिननी ही पड़ेगी ना। आपने ऐसी कंडीशन ही रखी है। तेज नजरों से अर्जुन की तरफ देखते हुए मिस्टर खन्ना बोले। मिस्टर सिंघानिया अच्छे से जानते थे कि मिस्टर खन्ना और अर्जुन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों कहने के लिए तो अलग अलग बिजनेस लाइन में थे, पर अगर वह लोग एक दूसरे के सामने आ जाते थे, तो उनकी तानों के सिलसिला ऐसा लगता था कि जैसे कि वह एक दूसरे को हराने में लगे हो। मिस्टर सिंघानिया को यह समझ नहीं आया।
अभी तक की आखिरकार मिस्टर खन्ना और अर्जुन के बीच आखिर किस बात की तू और मैं है। अचानक से पूरी पार्टी में अंधेरा छा गया। चारों तरफ चिल्लाने की आवाज आने लगी। मिस्टर सिंघानिया ने जब अपनी पार्टी में ऐसा हाल देखा तो वह जोर से चिल्लाते हुए बोले, मैनेजर कहाँ हो? मैनेजर तुरंत दौड़ता हुआ मिसेस सिंघानिया के पास आया। क्या हुआ सर? क्या हुआ? दिख नहीं रहा आपको? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और आप आकर पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, जबकि आपके हाथों में फोन की टॉर्च जल रही है। फिर भी मिस्टर सिंघानिया मैनेजर पर चिल्लाते हुए बोले, सॉरी सर, अभी जाकर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अभी ही जाकर देखना होगा क्योंकि मेरे मेहमानों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तुरंत जाइए और पता कीजिए। इतना कहकर मैनेजर तुरंत वहां से चला गया। मिस्टर सिंघानिया अपने हाथों को हवा में करते हुए सभी लोगों को शांत करने लगे, पर कोई भी शांत नहीं हो रहा था। लाइट सिर्फ उसी पार्टी हॉल की गई थी। वहां की पूरे होटल में तो लाइट बहुत अच्छी तरह से जल रही थी। अचानक से उस पार्टी हॉल में किसी की परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उस हॉल के अंदर ही आ रही थी। सभी लोगों की नजर उस परछाई पर जा पड़ी। जैसे ही उन लोगों ने उस परछाई को देखा तो वह आपस में ही बातें करना शुरू कर दिए, पर अर्जुन का तो ध्यान पूरा उस परछाई पर था, जैसे कि वह उस परछाई को पहचान गया हो। मैनेजर तुरंत अपने कुछ साथियों के साथ स्विच बोर्ड के पास गया। वहां जाकर जब उसने देखा तो वहां पर तो कुछ गड़बड़ी नहीं दिखाई दी। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं? मैनेजर ने अपने दो मौजूद साथियों से पूछा, जो स्विच बोर्ड खोलकर चेक कर रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या है। नहीं मैनेजर सर, सब कुछ ठीक है, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार गड़बड़ी है कहाँ, जिस कारण उस फ्लोर पर लाइट नहीं आ रही जहाँ पार्टी हो रही है। उस परछाई को देखते हुए अर्जुन बोला, शिवांगी। जैसे ही उसने नाम लिया, अचानक से पूरा हॉल जगमगाती हुई रोशनी में डूब गया। जैसे ही उस पार्टी हॉल की रोशनी आई तो सभी की नजरें दरवाजे पर खड़ी हुई लड़की की तरफ घूम गई। सामने खड़ी हुई उस लड़की ने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वह बहुत ही भला की खूबसूरत लग रही थी। खुले हुए बाल जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे। सभी लोगों की नजरें शिवांगी पर टिकी हुई थी और उनमें से मिस्टर सिंघानिया की नजरें शिवांगी से हटकर अर्जुन पर थी, और वही अर्जुन जो बिना पलक झपकाए शिवांगी को ही देख रहा था। मिस्टर सिंघानिया शायद समझ गए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या यहाँ पर खड़े रहकर ही अपने मंगेतर का स्वागत करना है मिस्टर शेखावत? जाइए, हाथ पकड़कर उन्हें लेकर आइए पार्टी के बीचों बीच, ताकि बाकी सभी भी उनसे मिल सके। जी। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया और शिवांगी की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि अर्जुन शिवांगी के पास पहुंच पाता, उससे पहले ही कोई और शिवांगी के पास पहुंच गया। उस आदमी को शिवांगी के पास देखकर अर्जुन वही रुक गया। अपना हाथ शिवांगी की तरफ करते हुए वह व्यक्ति बहुत ही पोलाइट होकर बोला, हेलो मिस। हेलो, शिवांगी ने नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। शिवांगी के पास जब सभी लोगों ने उस आदमी को देखा तो सभी लोगों ने समझा कि उसका कोई शिवांगी के साथ रिश्ता है, इसलिए वह लोग फिर से वाइन पीते हुए बातें करने लगे। वह व्यक्ति अपना हाथ आगे करके खड़ा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि शिवांगी अपना हाथ उसके हाथ में रखेगी, लेकिन शिवांगी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो आदमी फिर से बोला, हेलो मिस। हेलो, शिवांगी ने फिर से जवाब दे दिया। उस आदमी को अभी भी वहीं खड़ा देखकर शिवांगी अब परेशान होने लगी थी। ना तो वह आगे जा पा रही थी और ना ही उसे कहीं उस भरी पार्टी में अर्जुन दिखाई दे रहा था। तो अर्जुन वही कोने पर खड़ा हुआ था और शिवांगी के बदलते हुए एक्सप्रेशन को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। कुछ पल पहले जब अर्जुन ने उस आदमी को शिवांगी के पास जाते हुए देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसका मन कर रहा था कि अभी और इसी वक्त वो जाकर उस आदमी का कॉलर पकड़कर उसे वहां से बाहर निकाल दे, पर जैसे ही उसकी नजर शिवांगी के बदलते हुए एक्सप्रेशन पर पहुंची, अर्जुन के गुस्से की जगह उसकी मुस्कुराहट ने ले ली। क्या हुआ सर? अब तो हेलो भी हो गई है। क्या यहाँ से बाय करके जाने का इरादा है, जो आप यहाँ से जा ही नहीं रहे हैं? बाय? नहीं, हमारा तो आपके साथ हाय करने का इरादा है, अगर आप इजाजत दे तो। अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए शिवांगी ने कहा, सर आपको पता भी है मैं कौन हूँ?
जो बिना सोचे समझे आप मेरे साथ फ्लर्ट करने के शौक पूरे कर रहे हैं। देखो मिस, आप जो कोई भी हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है मैं कौन हूँ? आपको कैसे पता होगा? इट्स ओके, अपना इंट्रोडक्शन मैं खुद दे देता हूँ। मैं हूँ राहुल खन्ना, मुंबई की सबसे फेमस ज्वेलरी बिजनेस के मालिक अरविंद खन्ना का बेटा। अच्छा, अरविंद खन्ना जी के बेटे। आपकी अपनी कोई पहचान है मिस्टर खन्ना? कहते कहते अचानक से शिवांगी की आवाज गुस्से में बदल गई। मुझे लगा था यह पार्टी शरीफ लोगों के लिए है, पर आप जैसे लोग तो इस पार्टी का माहौल ही खराब करने में लगे हुए हैं। आप तो अपने फादर की पहचान बता रहे हैं। क्या आप अपनी पहचान बताने से पहले मेरी पहचान जानना नहीं चाहते? कौन होगी तुम? किसी छोटे मोटे बिजनेसमैन की वाइफ, या फिर लवर, या फिर मंगेतर? कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ आ जाओगी तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा यह राहुल खन्ना। आई प्रॉमिस। यह कहते हुए राहुल के चेहरे पर घमंड साफ साफ दिखाई दे रहा था। माहौल अब वह काफी हद तक और ज्यादा खराब हो रहा था। पार्टी में आए हुए लोग जो कुछ वक्त पहले आपस में बातें कर रहे थे, अब उनका ध्यान पूरी तरह से राहुल और शिवांगी पर जा पहुंचा था। जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते, झगड़ा ही कर रहे थे। चेहरे पर फेक मुस्कान लाती हुई शिवांगी बोली, मिस्टर खन्ना, आपने हमें क्या कोई ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है जो पैसों के खातिर आपके पास आएगी? रियली? और जानकारी के लिए बता दूं, मेरे मंगेतर आपसे 100 गुना अमीर है। अगर उन्हें आपके शौक का पता चल गया ना, तो आपका क्या, आपके पिता का इस मुंबई शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। हेलो तो आपने कह ही दी है, बाय मैं कर देती हूँ, यू कैन गो नाउ। शिवांगी का वहां पर आने का तो इरादा नहीं था, पर जिस तरह की शर्त रखी थी उसके लिए उसे वहां आना ही था। और यहाँ आकर वह सबसे पहले टकराई तो वह था राहुल खन्ना, जिनकी बातें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अगर शिवांगी इस पार्टी में आई थी तो उसे अर्जुन का नाम लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वह बेफिक्र होकर अपने आप को अर्जुन की मंगेतर के रूप में दिखा रही थी। राहुल खन्ना अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। बचपन से ही उसकी हर एक जीत पूरी की गई थी। बिना मेहनत उसे हर एक चीज दी गई थी, इसलिए शायद उसके सर पर घमंड पूरी तरह से सवार हो चुका था, क्योंकि उसे बचपन से कभी भी ना सुनने की आदत नहीं थी। इतनी देर से वह शिवांगी से प्यार से बात कर रहा था, लेकिन शिवांगी की तरफ से जब ना में जवाब मिल रही थी, उसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जब मिस्टर खन्ना ने अपने बारे में शिवांगी के मुंह से सुना तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ अपने बेटे राहुल का साथ देने के लिए। तुरंत वहां पर शिवांगी के पास जा पहुंचे। गुस्से से शिवांगी की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, तुम जैसे लोगों की हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं है और तुम धमकी दे रही हो। बुलाओ अपने मंगेतर। कौन है मंगेतर तुम्हारा? मैं भी तो जानूं, जिसकी वजह से तुम इतना हवा में उड़ रही हो। क्या वह सच में हवा में उड़ने वाला है भी या नहीं? तो सच में आप उनके मंगेतर से मिलना चाहते हैं? अचानक से किसी की आवाज जो मिस्टर खन्ना को काफी हद तक जानी पहचानी लग रही थी, उनके कानों में एक ठंडी लहर की तरह गूंजी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने अर्जुन खड़ा हुआ था। अर्जुन को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं मिस्टर शेखावत? आपकी मंगेतर तो अभी तक नहीं आई। मिस्टर खन्ना ने अर्जुन को अपने सामने देखा और उन्हें उनकी मंगेतर का न आने का ताना दिया। मिस्टर खन्ना की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर खन्ना, अगर आप कुछ जानते नहीं है ना, तो अच्छा रहेगा कि आप किसी की बातों में इंटरफेयर ना करें। मिस्टर खन्ना कंफ्यूज होकर अर्जुन की तरफ देख रहे थे। उन्हें अर्जुन की बातों का मतलब समझ नहीं आया था। अर्जुन चुपचाप अपने लंबे कदम लेकर मिस्टर खन्ना के पास आकर खड़ा हो गया। हाँ तो मिस्टर खन्ना, क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहा था मैं? कुछ भी तो नहीं कह रहा था। और आपको तो बिल्कुल नहीं कह रहा था। मैं तो इन मोहतरमा से बात कर रहा था, इनसे कह रहा था कि इनके मंगेतर को बुलाएं। आखिरकार हम भी तो जाने इस पार्टी में कौन है जो मेरे बेटे को टक्कर दे सकता है। मिस्टर खन्ना ने एरोगेंट तरीके से कहा, रियली मिस्टर खन्ना, आप अपने बेटे की तुलना किसी और के साथ कर रहे हैं। इतनी भी बेइज्जती मत कीजिए। कहाँ मुंह छिपाएंगे वो? मिस्टर खन्ना ने चारों तरफ नजर घुमाई और फिर अर्जुन की तरफ देखकर कहा, सही कह रहे हैं आप। अगर इस तरह से
उनकी इंसल्ट की जाएगी तो वह सच में किसी के सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। सभी की ओर अपने हाथ ऊपर करते हुए मिस्टर खन्ना ने फिर से कहा, ओके ओके, नाउ आई एम सॉरी कि मैंने आपकी इंसल्ट की है और आपकी मंगेतर की भी, इसलिए पोलाइट होकर आपको सबके सामने आने के लिए कहता हूँ। मिस्टर खन्ना सबकी ओर देख रहे थे, लेकिन उस पार्टी हॉल के भीड़ में से कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। मिस्टर खन्ना ने अर्जुन की तरफ एक बार देखा और फिर से सभी लोगों की तरफ देखकर कहा, लगता है आप में इतनी हिम्मत भी नहीं कि सबके सामने आकर अपने मंगेतर का साथ दे सके। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो ठीक है, वैसे भी मुझे अपने बेटे पर नाज है और उसकी पसंद पर भी। अगर यह लड़की है तो ठीक है। मिस्टर सिंघानिया कुछ नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने तो यह पार्टी सभी लोगों से मिलने के लिए की थी और साथ ही साथ जो मीटिंग होने वाली थी उसके लिए बहुत से लोग टेंशन में थे। वह चाहते थे कि इस पार्टी के दौरान वह लोग टेंशन फ्री हो जाए, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके इस प्लान से कुछ अलग ही होने वाला था। मिस्टर खन्ना, क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपको यहाँ पर एंजॉय करने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन आप तो यहाँ पर अलग ही मूड में आए हैं। नाराज होकर मिस्टर सिंघानिया ने मिस्टर खन्ना से कहा, माफ कर दीजिए मिस्टर सिंघानिया, आए तो हम भी एंजॉय करने के लिए ही थे, लेकिन अब बात हमारी आन बान पर आ चुकी है। इस लड़की ने मेरे बेटे की बेइज्जती की है और आप चाहते हैं कि मैं अपने बेटे की बेइज्जती इतनी आसानी से भूल जाऊं। मिस्टर खन्ना, शुरुआत उन्होंने नहीं की थी, आपकी बेटी ने ही की थी। तो भला इसमें उस बेचारी की क्या गलती है जो आप बेमतलब उनसे झगड़ रहे हैं? अपना हाथ उठाकर मिस्टर खन्ना ने मिस्टर सिंघानिया को चुप करा दिया। मिस्टर सिंघानिया, जो काफी हद तक चुपचाप और शांत खड़े हुए थे, जब उन्होंने मिस्टर खन्ना के हाथ को अपनी तरफ देखा तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। गुस्से की वजह से उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मिस्टर खन्ना, इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। मैंने बहुत बड़ी गलती की आपको यहाँ पर बुलाकर। अगर आप जैसे लोग इस पार्टी में रहेंगे तो इस पार्टी की शान पूरी तरह से खत्म होकर रह जाएगी और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है मिस्टर सिंघानिया, नेवर माइंड, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी इस पार्टी में रहने का, मिस्टर खन्ना ने कहा और अपने बेटे राहुल की तरफ वहां से चलने का इशारा किया। राहुल ने भी सबकी ओर देखा और अजीब सा चेहरा बनाकर वहां से जाने लगा। जाने से पहले उसने एक बार फिर से शिवांगी की तरफ देखा और कहा, देख लिया ना, आपके मंगेतर में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वह सबके सामने आकर आपका साथ दे सके और आप दावा करती है कि वह आपके लिए मुझसे दुश्मनी करेगा। राहुल की बात सुनकर शिवांगी ने अर्जुन की तरफ देखा। मन ही मन वो राहुल को एक नंबर का पागल कह रही थी, जिसे यह पता नहीं था कि अर्जुन तो उसके सामने ही खड़े हुए थे, लेकिन राहुल को इस बात का एहसास तक नहीं था। इसलिए कह रहा हूँ, अच्छा रहेगा कि आप मेरे साथ ही चले। आपकी खुशियों की गारंटी मैं लेता हूँ, कभी आपको अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। इतना कहकर जो हाथ अभी तक राहुल ने शिवांगी की तरफ बढ़ाया हुआ था ताकि शिवांगी खुद अपना हाथ उसके हाथ में रखे, अब वो हाथ बिना शिवांगी की मर्जी के उसके हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। शिवांगी की आंखें राहुल की इस हरकत से गुस्से से अंगारे बरसा रही थी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसी पार्टी में कुछ ऐसा भी होगा। अगर उसे कुछ एहसास होता तो शायद वह यहाँ पर आने की गलती ना ही करती। इससे पहले कि राहुल खन्ना शिवांगी की कलाई को पकड़ पाता, बीच में ही अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे दूर धकेल दिया। राहुल खन्ना गिरते गिरते बचा। गुस्से से राहुल ने अर्जुन की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धक्का मारने की, और वह भी किसी और की मंगेतर की वजह से? यह किसी और की नहीं बल्कि मेरी मंगेतर है, और तुम इस तरह से मेरी मंगेतर को मेरे ही सामने छूने की हिम्मत कर रहे हो? क्या कहा, तुम्हारी मंगेतर? राहुल खन्ना पूरी तरह से हैरान था। अरविंद खन्ना, जो अपने बेटे को संभालने के लिए आगे आए, जब उन्होंने सुना तो उनके पांव के नीचे से मानो जमीन ही खींच ली गई हो। पल भर के लिए उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मिस्टर शेखावत, मानता हूँ आप इस लड़की को बचाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम आप सोच तो लीजिए कि आप किस पर दावा कर रहे हैं कि वह आपकी मंगेतर है। मिस्टर खन्ना ने अविश्वास जताते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर खन्ना, यह मेरी मंगेतर है। मुझे आपको विश्वास नहीं दिलाना है और ना ही मेरा आपसे कोई लेना देना है जो मैं आपको विश्वास दिलाता रहूं। जैसे आप एक बिजनेसमैन है, सेम मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, दैट्स इट।
अगर मुझे विश्वास दिलाना है तो अपने परिवार को दिलाना है, अपने खास रिश्तेदारों को दिलवाना है, आपको नहीं। आप मेरे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते। अगर यह लड़की सच में तुम्हारी मंगेतर है तो इतने वक्त से तुम अपनी ही बेइज्जती कर रहे थे। राहुल ने हंसते हुए कहा। राहुल, यही नाम बताया ना तुमने अपना? अर्जुन राहुल की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, यही नाम है मेरा, राहुल ने रिप्लाई दिया। तो मिस्टर राहुल खन्ना, राहुल के कॉलर को ठीक करते हुए अर्जुन ने कहा। उस वक्त मैं अपनी नहीं तुम्हारी ही बेइज्जती कर रहा था। कहा था ना मैंने तुम्हारे फादर को कि किसी की तुलना तुम्हारे साथ क्या करे और ना ही इतनी बेइज्जती करे। आखिरकार वह मुंह कहाँ छुपाएंगे अपना। अर्जुन ने जब राहुल को कहा कि असल में वह अपनी नहीं बल्कि उसकी ही बात कर रहा था, जो कि शब्दों की हल्की सी हेरा फेरी थी, उसे सुनकर राहुल को गुस्सा आने लगा। उसने अर्जुन के हाथों को अपने से दूर किया और गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे गलत बोलने की? लगता है अपने पिता का पैसा सर चढ़कर बोल रहा है तुम्हारे। राहुल खन्ना, अपनी हद पार मत करो। अगर मैंने अपनी हद पार की तो तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए अच्छा है कि बिना किसी परेशानी के तुम हंसते मुस्कुराते यहाँ से चले जाओ, अर्जुन ने बहुत ही पोलाइट से कहा। हालांकि अर्जुन की आवाज में पोलाइटनेस दिखाई दे रही थी, पर हर कोई अर्जुन की आवाज सुनकर पहचान चुका था कि अर्जुन कोई प्यार से नहीं बल्कि सीधे सीधे अरविंद खन्ना और उनके बेटे को धमकी दे रहा था। अरविंद खन्ना जी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा जिसे वो इतनी देर से सुना रहे थे। वो तो अर्जुन की मंगेतर होगी। हालांकि अर्जुन और मिस्टर खन्ना की हमेशा एक दूसरे के साथ तकरार होती ही रहती थी, लेकिन कभी भी तकरार इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी कि वो दुश्मनी की लिमिट पार कर दे। और ना ही कभी अर्जुन ने अपने दुश्मनी में उन लोगों को भी कभी नुकसान पहुंचाने या फिर उनके बिजनेस को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। आज अर्जुन ने उन्हें जो धमकी दी थी उसे सुनकर मिस्टर खन्ना घबरा गए। उन्होंने तुरंत राहुल का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बोले, बहुत हो गया राहुल, चलो चलते हैं। लेकिन डैड, आप इतनी आसानी से कैसे जा सकते हैं? आप अपने बेटे की बेइज्जती सहन कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती बिल्कुल नहीं सहन कर सकता, मिस्टर खन्ना चिढ़ते हुए बोले। अगर हाथ में कुछ ना रहा ना तो इससे ज्यादा बेइज्जती होगी। अगर सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चलो। मिस्टर खन्ना राहुल को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल इस वक्त समझने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। क्या कह रहे हो डैड? आप तो कभी भी किसी के आगे नहीं झुके, तो इस अर्जुन शेखावत के आगे क्यों झुक रहे हैं? क्योंकि आज तक अर्जुन शेखावत की लड़ाई आर पार की थी, बिजनेस की थी, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मैं अपने बिजनेस को बलि नहीं चढ़ा सकता। दांत पीसते हुए मिस्टर खन्ना ने अपने बेटे से कहा। मिस्टर खन्ना समझ चुके थे कि उनका बेटा उनकी नहीं सुनने वाला। उन्होंने मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखा और कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप जो करना चाहते हैं बेफिक्र होकर कीजिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर मेरे बेटे को मेरी फिक्र नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे भी उसकी फिक्र करनी चाहिए। इतना कहकर मिस्टर खन्ना वहां से चले गए। राहुल अपने पिता को जाते हुए देख रहा था। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता कभी उसका साथ इस तरह से छोड़ेंगे। राहुल ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन घूर कर राहुल की तरफ देख रहा था। अर्जुन की घूरती हुई नजरों को देखकर जो राहुल कुछ वक्त पहले शेर बनकर अर्जुन के सामने खड़ा हुआ था, उसकी आंखों में डर और चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। घबराते हुए उसने अपने कदम पीछे ले लिए। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ज्यादा हंगामा करने की जरूरत है। हम किसी और दिन मिलकर बात करेंगे इस मैटर पर, राहुल ने इतना कहा और वहां से चला गया। मिस्टर सिंघानिया की उस महफिल से मिस्टर खन्ना और उनका बेटा जा चुका था। अर्जुन ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और उसे पार्टी के अंदर ले गया। शिवांगी को बहुत ही अजीब लग रहा था। वो अपना हाथ अर्जुन के हाथों से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन ने शिवांगी का हाथ इतना कस के पकड़ा हुआ था कि चाहकर भी शिवांगी अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। शिवांगी ने हल्की सी सबकी ओर नजर फेरी और फिर अपने हाथों की तरफ देखकर उसके चेहरे पर सार्केस्टिक मुस्कान आ गई, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा हो। वहां खड़े हुए कुछ बिजनेसमैन अर्जुन के पास आ गए। शिवांगी ने सभी की ओर देखते हुए हेलो कहा। उन लोगों में से बिजनेसमैन आगे आया और खुश होकर बोला, मिस्टर शेखावत, सच में आपकी मंगेतर इतनी सुंदर होगी हमने कभी उम्मीद ही नहीं की थी।
हमें लगा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, पर आपके मंगेतर को आंखों के सामने देखकर विश्वास हो गया। दूसरे बिजनेसमैन मिस्टर त्रिपाठी ने अपने साथी बिजनेसमैन की बात को मानते हुए कहा, सही कह रहे हैं आप। वैसे अर्जुन, हमें तो उसी वक्त विश्वास हो गया था जिस वक्त आपने पहली बार इन्हें अपना मंगेतर बताया था। अच्छा जी, अर्जुन ने कहा। मिस्टर त्रिपाठी बोले, जी हाँ, आपने देखा नहीं आपकी मंगेतर कितनी कॉन्फिडेंस के साथ मिस्टर खन्ना के बेटे राहुल खन्ना को जवाब दे रही थी। अर्जुन ने शिवांगी की तरफ देखते हुए मिस्टर त्रिपाठी से कहा, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर मेरी मंगेतर है, कॉन्फिडेंस तो होना लाजमी है। कॉन्फिडेंस, उसे कॉन्फिडेंस नहीं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। शिवांगी धीरे से बोली। हालांकि शिवांगी ने कहा तो धीरे था, लेकिन अर्जुन ने शिवांगी के कहे हुए शब्दों को बहुत अच्छे से सुन लिया था। अब कोसने का कोई फायदा नहीं है। तीर तो कमान से निकल चुका है, इसलिए अच्छा है कि तीर निशाने पर ही लगे, वरना तुम तो जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। धमकी भरे अंदाज से अर्जुन ने शिवांगी से कहा, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं वो तो मैं अब जान चुकी हूँ, इसलिए जरा सी दूरी बनाकर रखिए और मेरा हाथ छोड़ दीजिए। नकली मंगेतर हूँ आपकी, अपनी हद बनाकर रखिए, इसलिए असली मंगेतर समझकर हाथ पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर ना छोड़ा तो क्या करोगी? सभी को अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाकर अर्जुन ने धीरे से शिवांगी से कहा, मुझे मजबूर मत कीजिए सर, कि मैं पूरी पार्टी के सामने कुछ ऐसा करूं जो आपको बिल्कुल भी अच्छा न लगे। क्लियर शब्दों में शिवांगी ने अर्जुन को वार्निंग दी, पर अर्जुन ने शिवांगी की वार्निंग पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ठीक है सर, अब जो मैं करूंगी इसके लिए मुझे मत कहना। अचानक से उस पार्टी हॉल में हल्की सी चिल्लाने की आवाज आई। अर्जुन की हल्की सी चिल्लाने की आवाज वहां मौजूद किसी ने नहीं सुनी, सिर्फ शिवांगी के अलावा। पार्टी में तेज म्यूजिक था, एक दूसरे के पास खड़े हुए लोग ही एक दूसरे की बात सुन पा रहे थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मौजूद लोगों तक किसी की भी बात नहीं पहुंच पा रही थी। अर्जुन ने घूर कर शिवांगी की तरफ देखा, जिसके जवाब में शिवांगी ने मुस्कुराकर कहा, सर क्या इस बार फिर से नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या फिर हाथ छोड़ना? अर्जुन ने तुरंत शिवांगी का हाथ छोड़ दिया। असल में काफी देर से शिवांगी अर्जुन को अपना हाथ छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन अर्जुन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। शिवांगी की वार्निंग को भी सुनकर अर्जुन ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। शिवांगी के पास अब अपना हाथ छुड़वाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। शिवांगी ने अपने हाथ की तरफ देखा, जो हाथ अर्जुन ने पकड़ रखा था। मुस्कुराते हुए उसने अपने नाखूनों को बिल्ली की पंजे की तरह इस्तेमाल करते हुए अर्जुन के हाथों पर चुभो दिया। अर्जुन ने अपना हाथ देखा, जहाँ पर शिवांगी के नाखूनों के निशान लगे हुए थे। आइंदा से लिमिट में रहिएगा सर, इस बार तो ट्रेलर था, अगली बार ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना, पूरी पिक्चर क्या होती है वह भी मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, दिखाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा मुझे। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवांगी और अर्जुन की तो आपस में नोक-झोंक चल रही थी। उसी पार्टी हॉल में एक कोने में लगे हुए पिलर के पीछे एक व्यक्ति छुपा हुआ था, जो काफी देर से शिवांगी को ही देख रहा था। शिवांगी को अर्जुन के करीब देखकर उसकी आंखों में गुस्सा छा रहा था। उसके हाथ में कांच का ग्लास था, जिससे वो वाइन पी रहा था। एक ही झटके में उसने अपने हाथ में पकड़े हुए ग्लास को तोड़ दिया। टूटे हुए ग्लास के टुकड़े उसके हाथ में चले गए, लेकिन इस बात से उस आदमी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजरें अभी भी सामने खड़ी हुई शिवांगी पर ही घूम रही थी। आज तक तुमने कभी मुझे तो इस तरह से अपने करीब नहीं आने दिया शिवांगी, लेकिन इस अर्जुन शेखावत को तुमने इतना करीब आने दे दिया। बहुत गलत किया है तुमने, इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा शिवांगी राजपूत। वो आदमी शिवांगी को देखकर इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि हाथ में कांच लगने की वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा था। उस आदमी के पास एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसने तुरंत उस लड़के का हाथ पकड़ा और घबराते हुए कहा, तुम्हारे हाथों में खून कैसे? उस लड़के ने अपना हाथ उस लड़की के हाथ से खींचते हुए कहा, नन ऑफ योर बिजनेस, मेरा इस मामले से लेना देना है। तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे याद है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और इस नाते से तुमसे मेरा लेना देना है। और क्या देख रहे हो तुम उस तरफ? जब उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की नजर कहीं और देखी तो उसने सवाल किया। कोई जवाब ना पाकर उसने अपने बॉयफ्रेंड की नजरों का पीछा किया तो सामने शिवांगी को खड़ा हुआ पाया।
जो मुस्कुरा रही थी। शिवांगी को देखकर उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी जलन दिखाई देने लगी। इस लड़की को कहीं देखा देखा क्यों लग रहा है। शिवांगी की तरफ देख रही उस लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की को पैशनेट होकर देखे। वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बोली, कौन है यह लड़की और मुझे ऐसा क्यों लगा है कि कहीं मैंने इसे देखा है। जाकर तुम बाकी ग्रुप साथियों के साथ बातें करो काया, यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं तो प्लीज ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।